गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका जो डीडीसी का पार्ट है लैंग्वेज वाला, उसको करेंगे। तो सबसे पहले जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये आपका पेपर में भी आता है, असाइनमेंट में भी आता है। तो आपके असाइनमेंट में आया हुआ है जर्मन रीडर फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज देखते हैं। तो लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है। लैंग्वेज के अगर हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को देखें जो टेबल 1 से हम लेते हैं, तो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न टेबल 1 में क्या बनते हैं इसके, फिलॉसफी एंड थ्योरी। अगर लैंग्वेज का आ जाए फिलॉसफी एंड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, तो ये होगा जब तक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात ना करें। मिसलेनियर, डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया, इसका नंबर 403। ये आपके सारे के सारे टेबल 1 से लिए गए। सीरियल पब्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज लिखाएगा तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में बताया गया है, उनको कैसे बनाना है। 420 से 490 तक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो उनको बनाना कैसे, यहाँ पे लिखा है देखिए, अंडर ईच लैंग्वेज आइडेंटिफाई स्टार। अंडर स्टार इसलिए कि क्योंकि वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ऐड सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। इसका जो सब डिवीजन है कहाँ से ऐड करना है, नोटेशन 01 से लेके आपको 86 फ्रॉम टेबल 4। तो जो टेबल 4 है यहाँ पे दिया है, आप देखिए 01 यहाँ पे शुरू हो गया। 01 से लेके आपने इंडिविजुअल लैंग्वेज का और 86 तक यूज करना है। तो उसके बाद में फ्रॉम डेजिग्नेट बेस नंबर इफ द बेस नंबर इज नॉट आइडेंटिफाई इन नॉट। तो अगर बेस नंबर नहीं है तो आपको वहाँ से उसको ढूंढ के बना लेना है। कैसे बनाएंगे वो आगे हम देखते रहेंगे। इसके बाद में इसमें टेबल 6 का भी यूज होता है। टेबल 6 का यूज कब करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको जब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कोई भी लैंग्वेज का जब सवाल आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देना है, ध्यान देना है। सबसे पहले बेस नंबर क्या होगा आपका, 4। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच जो भी होती है वो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कोई भी बनाना है तो बेस नंबर, फिर लैंग्वेज और एक सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। ठीक है। तो अब कोई भी उसका बनाना है तो अभी हमें क्वेश्चन है आपका इंग्लिश वोकेबलरी। अब इंग्लिश वोकेबलरी का अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो भैया मैंने पहले बना रखे हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। तो इंग्लिश वोकेबलरी का नंबर हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, बेस नंबर। तो इंग्लिश का बेस नंबर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 42। तो 4 हो गया सबसे पहले बेस नंबर। इंग्लिश का नंबर हो गया 4। और वोकेबलरी का नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वोकेबलरी का नंबर मिल जाएगा, स्पेलिंग, मीनिंग, और उसके नीचे 82 क्या है आपका, वोकेबलरी प्लस 82। और डीडीसी में हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो 3 डिजिट में बनाते हैं, 428.2। तो ये आपका नंबर बन गया वोकेबलरी का। पहले हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। तो जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का बेस नंबर ये है। इसके बाद में आपको जर्मन का 430 बेस नंबर है, 43। फ्रेंच का आपका इसके नीचे है 44, ये रहा, आप देख लीजिए 44 बेस नंबर। इसके बाद में 45 है आपका इटालियन रोमेनियन का बेस नंबर है, इटालियन का 45। देखिए यहाँ पे 45 बेस नंबर इटालियन। ऐसे ही आप आगे जाते रहेंगे तो 46 में स्पेनिश, पुर्तगालीज, इन लैंग्वेजों के नंबर हैं। अब आपको जो अदर लैंग्वेज हैं वो आपकी मिलेंगी 490 में। 491 में आपकी इंडो ईरानियन है, संस्कृत है, मिडिल, ये सारी सारी लैंग्वेज यहाँ पे हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे आपका नंबर, अगर संस्कृत का आपका नंबर बनाना है तो 491.2, तो संस्कृत का नंबर बन गया। 4 आपकी मिडिल लैंग्वेज हो गई, सिंधी हो गई, उसके बाद में पंजाबी हो गई, वेस्टर्न हिंदी, ये हमारी क्या है, हिंदी लैंग्वेज के लिए है। तो हिंदी हमने यहीं से लेना है। हिंदी से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर ग्रामर ऑफ हिंदी आता तो बेस नंबर हिंदी का क्या बनेगा, 491.43। उसके बाद में ग्रामर का हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक देखें, हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं हिंदी ग्रामर, ठीक है ना। तो हिंदी ग्रामर का जो नंबर हम बनाएंगे यहाँ पे
तो आप यहाँ पे देखिए, हिंदी का नंबर हमने कहाँ से लेना है, सबसे पहले हमने बात की कि बेस नंबर क्या होगा, इसका 4 होगा। तो 4 हो गया इसका बेस नंबर, प्लस जो हिंदी का नंबर कहाँ से लिया, ये देखिए आप यहाँ पे रहा 491 से आपने हिंदी का नंबर ले लिया, तो 491.43, तो ये हिंदी का नंबर आ गया 43, ठीक है। प्लस क्या है, ग्रामर, ग्रामर कहाँ से लेनी है हमको, टेबल 4 से लेनी है। आपने टेबल 4 में गए तो यहाँ पे आपको ये ग्रामर लिखा है, तो 5 + 5, तो नंबर क्या बनेगा, इसका नंबर बनेगा 491.435, ये आपका इसका नंबर बन गया, आपकी हिंदी ग्रामर का नंबर बना। और भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे कुछ, तो आगे हम देखेंगे। आपकी सारी लैंग्वेज यहाँ पे हो रही हैं, राजस्थानी है, कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से उसको बना सकते हैं। और कभी कभी आप लोकल एम्फेसाइज भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई हिंदी बाद में आई तो हिंदी को पहले ले सकते हैं, ठीक है। और अभी जो हमारे लिए और एक जो है 494 है, इसमें भी हमारी कुछ लैंग्वेज हैं, द्रेवियन लैंग्वेज हैं। और इनमें कौन सी आती है, हमारी तमिल है, मलयालम है। तो आप यहाँ पे जाके अगर तमिल का कोई आ जाता है, मलयालम का आ जाता है, तेलुगु का कुछ आता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तमिल, अब यहाँ पे तमिल डिक्शनरी का नंबर आ गया, सपोज करें कि अब अगर हमें तमिल डिक्शनरी का नंबर आता है, तो ये तमिल डिक्शनरी का नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, तमिल डिक्शनरी, तो तमिल डिक्शनरी का नंबर सबसे पहले हमको क्या है, इसका बेस लेना है। तो बेस क्या, 4, और तमिल का नंबर यहाँ से लेंगे 494 से। जब ढूंढते ढूंढते गए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 494.811, 494.811 हो गया आपका तमिल का। और डिक्शनरी का नंबर यहाँ से ले लिया टेबल 3 से, तो ये हो गया 3। तो ये 3 आपका 3 डिजिट से थोड़ा स्पेस देते हैं। अब इसको आपने क्या है, डिजिट बाय डिजिट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि हमने डिजिट बाय डिजिट कोई भी क्वेश्चन है उसको हमको कैसे लिखना है। ये आपके आंसर उसमें पेपर में भी ऐसे आएगा। तो जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये 2 लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो ये मुझे लगता है कि आपका तमिल एंड हिंदी डिक्शनरी का नंबर है। हम दूसरा करेंगे तो इसी को बना लेते हैं, जो तमिल डिक्शनरी का नंबर था इसका हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे जब लिखना है आंसर को, तो इस तरीके से लिखना, डिजिट बाय डिजिट में। तमिल डिक्शनरी का जो नंबर है, आपने कैसे लिखना है इसको, ये क्वेश्चन था आपका तमिल डिक्शनरी, ये बीच में मेन क्वेश्चन नंबर आ गया आपका। यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ले लेते हैं अब इसको। तो क्या करना है, सबसे पहले 400 में क्या है आपका, लैंग्वेज है। उसके बाद में 490 में आपकी क्या है, अदर लैंग्वेज। 490 आपकी अदर लैंग्वेज हो गई। 494 आपकी है, 494 आपके यहाँ से लेना है, ये है आपकी 494। तो वहीं से देख के लिखना है, क्योंकि 494 होगी, उसके बाद में 494.811 डैश हो गई आपकी तमिल, तमिल लैंग्वेज हो गई। और इसके बाद में 494.811 प्लस 3 डिक्शनरी फ्रॉम टेबल 4, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद में लास्ट जो फाइनल आप लिखेंगे, आप फाइनल यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तमिल डिक्शनरी, ये आपका नंबर आ गया। तो अभी हम इसमें एक देख लिया, अभी हम जितने भी इसके अंदर सब डिवीजन हम सबका देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें सारी चीज़ों को हम देखते देखते आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपका कोई भी लैंग्वेज का सवाल आ गया, यहाँ पे आप फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश आप बना सकते हैं, फोनोलॉजी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे वर्ड आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका हिंदी वर्ड। हिंदी वर्ड का, अगर आपको हिंदी वर्ड का एक क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है हिंदी वर्ड। तो हिंदी वर्ड का क्या है, आपकी हिंदी का नंबर है 491.43, और प्लस क्या है, वर्ड का नंबर यहाँ पे होगा आपका, देखिए ये रहा, वर्ड्स है 8181। तो ये आपका नंबर क्या बन गया यहाँ पे, आप देखिए 491.4381। लेकिन अगर आपका आता है क्वेश्चन में हिंदी वर्ड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, तो अभी आपका हिंदी वर्ड इन इंग्लिश आ रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी वर्ड है केवल, तो लैंग्वेज को कौन सी होगी आपकी, इंग्लिश हो गई। तो सबसे पहले इंग्लिश का बेस नंबर क्या है, 4 2 प्लस जो दूसरी भाषा के शब्द यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन एलिमेंट। तो फॉरेन एलिमेंट को हम यहाँ पे लिया, तो 2 4 आ गया फॉरेन एलिमेंट, और उसके बाद में आ गई हमारी अदर लैंग्वेज। तो अदर लैंग्वेज हमको कहाँ से लेनी है, अदर लैंग्वेज हमको कहाँ से लेनी है, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे अब ऐड लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6। तो कहाँ से लेनी है आपको अदर लैंग्वेज, टेबल 6 से लेनी है, जो दूसरे वाली लैंग्वेज है। तो अब हमको यहाँ से जो अदर लैंग्वेज लेनी, कहाँ से लेनी है, टेबल 6 से लेनी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको, तो टेबल 6 से आपको ले लेनी है। और अब आंसर आपका बन जाएगा 422.4, और ये आपके जो फॉरेन एलिमेंट है ये आपके आ गए टेबल, आपने इनका है वो बना लेना है टेबल 4 से आगे। टेबल 6 में हम चलेंगे तो कौन सी लैंग्वेज ढूंढनी है हमने वहाँ पे, हिंदी ढूंढनी है टेबल 6 में। तो टेबल 6 हमारे यहाँ नीचे है। सभी का एक एक क्वेश्चन करेंगे तो जिससे आपको ना बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएँ। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ये देखिए, ये रहे अदर लैंग्वेज, आपकी वहाँ से दिया था तो लैंग्वेज के वो हैं। आप यहाँ पे हमें क्या ढूंढ रहे हैं, हिंदी का नंबर ढूंढ रहा है। तो हिंदी क्या 9 के बाद ही मेरी मिलेगी, अदर लैंग्वेज में हमने देखा ही था वहाँ पे भी। तो ये रही हिंदी का नंबर कितना है, बस वो 4 हटा दिया, बाकी नंबर सेम ही है, बट फिर भी आपने एक बार आके देख लेना है। 4 3, ये रहा वेस्टर्न हिंदी 9143 इसका नंबर है। इसका भी मैं एक डिजिट बाय डिजिट आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ये आपका 9143, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो जिनका लैंग्वेज अलग है तो ये हो गया 42+24 प्लस ये, ठीक है। अभी आपका क्या 42 यहाँ से आ गया, बेस हो गया। इसके बाद में टेबल 6 4 से आ गया, और ये आपका आ गया टेबल 6 से। और इसको हमने ऐसे करके लिख देना, आपका 422+4 9 1 स्पेस 3। तो ये आपका नंबर बन जाएगा पूरा हिंदी वर्ड इन इंग्लिश में। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया 2 4 वाले में, यहाँ पे जो था ये वाला। अब डिक्शनरी आएंगी तो डिक्शनरी में कोई वो नहीं है, तमिल डिक्शनरी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, तमिल का नंबर वहाँ से लिया। लेकिन तमिल एंड हिंदी डिक्शनरी है, या हिंदी और तमिल डिक्शनरी है, हिंदी और तमिल यहाँ पे हो गया बाइलिंगुअल है, कोई देखते हैं बनाई हुई है तो
हाँ ये रहा हिंदी तमिल डिक्शनरी। तो हिंदी तमिल डिक्शनरी के लिए आपको क्या करना है, दो लैंग्वेज आ गई, तो दो लैंग्वेज के लिए सबसे पहले हिंदी का नंबर ले लिया आपने। टेबल कहाँ से लिया, ये वॉल्यूम 2, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, वॉल्यूम 2 ऑफ डीडीसी। तो इसको आपको बिल्कुल ठीक से याद रहेगा, वॉल्यूम 2 ऑफ, क्योंकि बेस नंबर हम कहाँ से लेते हैं, वॉल्यूम 2 से लेते हैं। 3 क्या डिक्शनरी का, फ्रॉम टेबल उससे ले लिया, टेबल 4 से। और 918 अदर लैंग्वेज जो वो कहाँ से लिए हमने, एक मिनट, 3 फ्रॉम, ये आपका 3 लिया है वहाँ से, और ये लिया है आपका कहाँ से लिया है, टेबल 6 से अदर लैंग्वेज, जो दूसरी सेकंड लैंग्वेज आपने ले ली कहाँ से, टेबल 6 से, ठीक है। तो ये सेकंड लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि ये आपका ये आ जाए, तो जिसके आपको पता है कहाँ से लिया है, टेबल 6 से आपने ये ले लिया है सेकंड लैंग्वेज। तो ये आपकी डिक्शनरी के भी नंबर हो जाएंगे, जो बाईलैंग्वेज डिक्शनरी आती है ना, तो एक डिक्शनरी का तो सिंपल मैंने यहाँ आपको दिखाई दिया था, तमिल डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी होने दो, बाईलैंग्वेज का भी मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब ये ग्रामर का भी क्वेश्चन हमने बना लिया था, अभी क्वेश्चन आपको बनाना है वोकेबलरी का। स्पेलिंग यहाँ पे ना एक वोकेबलरी का आया हुआ है, तो वोकेबलरी का क्या है, देखो इंग्लिश वोकेबलरी, यहाँ पे मैंने इसका भी बना के दिखाया है, देखो इंग्लिश वोकेबलरी। तो इंग्लिश वोकेबलरी का नंबर क्या बनेगा, बेस नंबर 42 और 82 यहाँ से बन जाएगा आपका वोकेबलरी का। लेकिन अगर दो अलग से जो लैंग्वेज आ गई, दूसरी कोई लैंग्वेज आ गई, तो इंग्लिश वोकेबलरी फॉर जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे दिया ना, फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो उनकी लैंग्वेज क्या डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पे जो बनाना है, तो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज टेबल 6 से, जो हम अभी जाके देखे थे, तो वहीं से आपको टेबल 6 से जाके लेना दूसरी लैंग्वेज का नंबर। तो ये कैसे बन जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका इंग्लिश वोकेबलरी तो आराम से बन जाएगा। दूसरे वाले के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश वोकेबलरी फॉर जर्मन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो ये आ गया आपका 42 और प्लस 824 आपका आ गया टेबल 4 से। आप लिखते रहिए जैसे ना, वॉल्यूम 2 आप जब बनाएंगे ना, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। ये आ गया आपका टेबल 4 से, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे आपको भी थोड़ा आसानी रहे। और अदर लैंग्वेज आ गई आपकी टेबल 6 से, क्योंकि आपका एक और क्वेश्चन आप मुझे अब दिखाने हैं, तो ये तो हो गए आपके। तो बाकी नॉर्मल हैं, सिंपल हैं, तो सिंपल सिंपल तो आप बना लेंगे इसमें, और इसका जो नंबर बन जाएगा आपका। और आपको इनको टेबल 428.2431, इनका आपने डिजिट बाय डिजिट करना है, ऐसे ही करना है। आप वहाँ पे एक डिजिट बाय डिजिट करेंगे, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट में। ये आप देखिए, लैंग्वेज के सवाल के लिए मैंने दिखाया आपको कि आपको कैसे लैंग्वेज का सवाल बनाना है। 400 में टेबल 4 कब यूज करनी है, टेबल 6 कब यूज करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप यहाँ पे जो डिजिट बाय डिजिट में, जैसे ये आपका है फ्रेंच हिंदी बाइलिंगुअल, तो हमने पहले हिंदी का नंबर लिया, फिर फ्रेंच का नंबर ले लिया, डिक्शनरी का, डिक्शनरी आपकी ऐड हो गई यहाँ पे टेबल 4 से। ऐसे ही करके आपने बनाना है जो मैंने वहाँ पे दिखाया है। बाईलैंग्वेज डिक्शनरी इंस्ट्रक्शन शेड्यूल हो गई, और उसके बाद में फ्रेंच लैंग्वेज 41 फ्रॉम टेबल 6 टू एडिड द डेसिमल विद द प्रॉपर स्पेसिंग। आप ये देख के इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आपने हो गया आपका, और क्वेश्चन क्या बचा है आपके, ये यहाँ तक खत्म हो गया, रीडर बचे बस। तो आपके 864 तक खत्म हो जाएंगे। तो रीडर में भी क्या करना है, इंग्लिश रीडर, मैंने यहाँ पे इसका भी आपको बना के दिखाया, इंग्लिश रीडर।
आपका इंग्लिश रीडर का नंबर तो इजीली बन जाएगा, 4386 आ जाएगा। इंग्लिश रीडर फॉर जर्मनी स्पीकिंग पीपल, अब क्या है, इंग्लिश रीडर फॉर, यहाँ से आपका आ गया, और यहाँ पे आपको दिया है फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट एड टू टेबल 6, एड लैंग्वेज नोटेशन 229 फ्रॉम टेबल 6। तो टेबल 6 से इनका नंबर ऐड कर लेना है। तो यहाँ तक आपका जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे ये ख़त्म हो गए, और ये आपका 7 नंबर है, डीडीसी में आएगा ही आएगा, मैक्सिमम टाइम आता है, तो आप एक बार इसको कर लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फ्री ग्रुप जो हमारा है व्हाट्सएप का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।